एचडीएफसी बैंक के Q2 FY23 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स अच्छे हैं। यस, रिजल्ट्स अच्छे हैं बिकॉज प्रोविजंस के नंबर काफी घट चुके हैं ईयर ऑन ईयर। अगर हम बात करते तो इन रिजल्ट्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। तो एक प्रेजेंटेशन पहले आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उस प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं यहां पे करने वाला हूं। तो 5 पॉइंट एनालिसिस में Q2 FY23 के रिजल्ट्स को पहले देखेंगे, ओवरऑल नंबर्स, बैलेंस शीट की समरी को एनालाइज करेंगे, एडवांसेस एंड डिपॉजिट मिक्स को भी देखेंगे, की रेशियोज को भी देखेंगे एंड एसेट क्वालिटी के बारे में भी यहां पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो पहले जो रिजल्ट्स के नंबर्स है यानी कि इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये सारे नंबर्स को थोड़ा सा देखते हैं। तो इंटरेस्ट अर्निंग जो है बैंक की, वो ईयर ऑन ईयर 23% से बढ़ी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से बढ़ी है। इट इज अ गुड ग्रोथ नंबर। दो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो चुका है, यानी जो पैसा बैंक देता है टुवर्ड्स द डिपॉजिट्स, तो वो ग्रोथ है 29% ईयर ऑन ईयर एंड 12% की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इट मींस कि यहां एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा है रादर देन अर्निंग्स, एंड दैट्स व्हाई जब आपका इंटरेस्ट अर्न परसेंटेज 23% है बट नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ 19% है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। तो इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है 19% से अगर नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है तो। एंड इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो 8% से ये नंबर बढ़ा है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर। नॉन इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 3% की है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 19%। सो ईयर ऑन ईयर म्यूटेड ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ग्रोथ इज लुकिंग गुड। सो नेट रेवेन्यू की ग्रोथ की हम अगर बात करते हैं, मतलब ये दोनों नंबर्स अगर हम ऐड कर देते हैं, so that growth is at 18% year on year and 12% quarter on quarter, which is a strong number. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 21% से बढ़े, यानी यहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो घट गए हैं। सो एक्सपेंडिचर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 21% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एंड 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड दैट्स व्हाई यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हैज गॉन अप बाय 10% ईयर ऑन ईयर। सो ये एक डिसअपॉइंटमेंट आप बोल सकते हो बैंक के रिजल्ट्स में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज लुकिंग क्वाइट गुड, बट टोटल कंटिजेंसीज या प्रोविजंस जो है वो काफी यहां पे घट चुके हैं। सो यहां 17% ईयर ऑन ईयर प्रोविजंस के नंबर्स घटे हैं एंड दैट्स व्हाई ये जो प्रॉफिट का नंबर है वो 19% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एंड 16% जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। सो ये उसी का नतीजा है कि नेट प्रॉफिट का नंबर जो है वो 20.1% से बढ़ा है, दैट इज एट 10,606 crore rupees. Even quarter on quarter this number has gone up by 15.3%. So overall अगर नंबर्स की हम बात करते हैं सो काफी अच्छे नंबर्स यहां पे नजर आ रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हार्डली 10% से बढ़े हैं, बट प्रोविजंस के नंबर्स नीचे जाने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव यहां पे हुई है। सो बैंकिंग बिजनेस इज लाइक दैट कि आपको गलतियां कम करनी है, आपको एनपीएस नहीं ज्यादा बढ़ने देने हैं, प्रोविजंस कम करने हैं, ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट के नंबर्स काफी अच्छे अट्रैक्टिव नजर आ सकते हैं। अब बैलेंस शीट की समरी पे चलते हैं। सो बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो 22.27 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट है एचडीएफसी बैंक की। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 21%, विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस नंबर इज लुकिंग क्वाइट गुड, 6%। एडवांसेस यानी कि लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एडवांसेस हैव ग्रोन बाय 23% year on year and 6% quarter on quarter. This is a quite strong credit growth. टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इवन डिपॉजिट ग्रोथ इज ऑल्सो एट 19% ईयर ऑन ईयर एंड 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दो कंपेयर टू एडवांसेस डिपॉजिट की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हुई है। सो आने वाले समय में टू टेक केयर ऑफ दिस क्रेडिट डिमांड, एडवांसेस डिमांड, शायद डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट करंट अकाउंट तो है ही नहीं, बट सेविंग्स अकाउंट पे वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, बट टर्म डिपॉजिट्स दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ज्यादा लोन्स जो दिए जा रहे हैं बैंक की तरफ से, so that number is at 88.4% vis-a-vis last year same quarter it was at 85.2%। 320 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ यहाँ पे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में हुआ है,
which is a strong number I strongly feel over here. Then अगर हम यहां बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर की जो बात है, sorry, quarter on quarter, so that number has gone up by 150 basis points. So I think ये numbers अगर हम देखते हैं तो credit growth positive होना, which is a very very positive thing. So it shows कि जो demand है loans की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है. So domestic consumption is working well, economic activity is going back towards normalcy. Liquidity coverage ratio जो consistently fall हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, वो थोड़ा सा भी बढ़ा है इन Q2 FY23, 118.5%, 108% से वो 118.5. वैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ज्यादा होना इज अ पॉजिटिव थिंग, बट वो जो घट रहा था इट शोड दैट कि क्रेडिट की डिमांड बढ़ रही है एंड दैट्स व्हाई बैंक इज बिकमिंग लिटिल मोर एग्रेसिव. तो यहां पे इस क्वार्टर में एक बैलेंस्ड अप्रोच बैंक लेता हुआ दिख रहा है. रिजर्व्स एंड सरप्लस की पोजीशन एवरी क्वार्टर स्ट्रांग होती जा रही है सिंस pandemic, that is March 2020, from 1.7 lakh crore rupees to 2.53 lakh crore rupees. It shows the balance sheet is very much strong for HDFC Bank. अब डिपॉजिट मिक्स के बारे में बात करते हैं तो कासा के जो डिपॉजिट्स है वो 45.4% है बैंक के पास. दीज आर लो कॉस्ट फंड्स. तो यही जो फंड्स होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ अपना रोल प्ले करते हैं. 54.6% आर टर्म डिपॉजिट्स फॉर विद द बैंक. और ये रेशियो अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली मेंटेन काइंड ऑफ रखा हुआ दिख रहा है. इन बिटवीन मार्च 2022 में ये 48.2% तक भी गया था, बट नाउ 45.4% विद सच अ बिग बैलेंस शीट. I think this is a very, very strong number. Out of 16.76 lakh crore rupees, 9.13 lakh crore rupees are term deposits and 7.59 lakh crore rupees जो है वो कासा डिपॉजिट्स है. टर्म डिपॉजिट की ग्रोथ 22.1% की रही है ईयर ऑन ईयर, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. कासा डिपॉजिट्स की ग्रोथ 15.4% रही है ईयर ऑन ईयर एंड 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो जितने ज्यादा कासा डिपॉजिट्स उतने अच्छे मार्जिन होते हैं बैंक्स के लिए. एडवांसेस मिक्स के बारे में बात करेंगे और ये जो चीज है थोड़ा सा इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबको लग रहा है कि बैंक जो है HDFC बैंक इज फोकसिंग मोर ऑन कॉर्पोरेट लोन्स, होलसेल लोन्स एंड दैट दोज आर रिस्की लोन्स. वैसे जब हम एसेट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा. तो यहाँ 38% जो लोन्स है बैंक के वो रिटेल लोन्स है, 36% आर कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग. तो रिटेल लोन पे क्यों फोकस किया जाता है? क्योंकि डाइवर्सिफाइड बुक हो जाती है. इवन कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग जो है वहां पे भी कोई बहुत बड़े लोन्स नहीं दिए जाते, तो वहां पे भी डाइवर्सिफिकेशन यानी कि नंबर ऑफ अकाउंट्स पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है. तो वहां पे बैंक इज डूइंग अ गुड जॉब और फोकस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. फ्रॉम 33% टू 36% उन्होंने अपने कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग को एलोकेशन को बढ़ाया है इन लास्ट 6 क्वार्टर्स, विच इज आई थिंक देयर मेन फोकस. जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है वो भी वही दर्शा रही है. ईयर ऑन ईयर 31.3% से ये कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन्स बढ़े हैं एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9%. होलसेल लोन्स हैव आल्सो ग्रोन बाय 27% ईयर ऑन ईयर एंड 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अभी आप बोलोगे यार ये तो होलसेल लोन्स, यही तो मेन प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि एनपीएस तो यहीं पे क्रिएट होते हैं. तो बात करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको, बट ओवरऑल दिस इज लुकिंग लाइक अ बैलेंस्ड एडवांसेस मिक्स. सो देयर इज no problem as such from their loan book जो यहां पे हमें नजर आ रहा है. अब की रेशियोज के बारे में बात करेंगे. सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, सो ऑन एसेट्स की अगर सिर्फ बात करेंगे तो 4.1% का है. तो यहाँ पे 0.10% की इंप्रूवमेंट है एंड 4.3% अगर सिर्फ इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स का हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं. सो बोथ दीज नंबर्स आर गुड एंड जो ट्रेंड है वो फिर से एक बार अपवर्ड जा रहा है. सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ रहा है. इट मींस कि पैसा कमाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. दिस इज नॉट एन अलार्मिंग नंबर. 38.6% टू 39.2%, नॉट अ बिग नंबर. सो नथिंग टू वरी ऑन दैट फ्रंट. So few banks are there with 40% plus, 50% plus also a cost to income ratio. So I think this is a very good number. Operating efficiency is
quite good for this bank. CASA ratio is at 45.4%, हमने इसके बारे में बात की है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 18%. अब ये घट रहा है तो ऐसा कुछ है कि बैंक की कैपिटल की पोजीशन खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है. बैंक का क्रेडिट देने का जो एग्रेसिवनेस है, लोन देने का जो एग्रेसिवनेस है, वो बड़ा है. सो इट शोज कि बैंक को ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है फ्रॉम टेकिंग सम एग्रेसिव स्टेप्स. एंड दैट्स व्हाई जो कैपिटल बैंक के पास है वो मतलब जो आरबीआई की रिक्वायरमेंट उससे तो काफी ऊपर ये नंबर रहती है, 5% से ज्यादा का ऊपर का नंबर है ये. सो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच. सो बैंक इज बिकमिंग लिटिल मोर एग्रेसिव, विच इज द नीड ऑफ द आर. रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स के बारे में बात करेंगे तो दैट नंबर इज अगेन एट 2%. Last quarter it was at 1.8%. So rising profitability has taken this number again towards 2%. More than 2% hona is a very positive number for any bank. And bank like HDFC Bank जहां पे 22 लाख करोड़ के ऊपर की बैलेंस शीट है, वहां पे इतने अच्छे रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स के नंबर इज अ पॉजिटिव थिंग. एसेट क्वालिटी के बारे में अभी हम बात करते हैं. So gross NPA numbers are falling, net NPA numbers are falling, provision coverage ratio is at 73%. So there is no problem as such. So I think from the asset quality point of view, this is the best thing bank can do. So यहाँ जो हमने कंसर्न था कि जहां ग्रॉस एनपीए नंबर्स बढ़ सकते हैं, होलसेल लेंडिंग को अगर एलोकेशन बढ़ रहा है, लुक एट द ग्रॉस एनपीए नंबर्स फॉर होलसेल लेंडिंग 0.57%, लोएस्ट इन द इंडस्ट्री. एंड इवन बाकी कैटेगरीज की हम बात करते हैं, रिटेल बैंकिंग या फिर कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग, तो वहां पे ये नंबर्स काफी ज्यादा कंट्रोल में नजर आ रहे. तो जो सबसे ज्यादा रिस्की एलोकेशन लगता था उसको सबसे अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है. तो रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक को फुल मार्क्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पी रेशियो 19.17 टाइम्स है एंड प्राइस टू बुक रेशियो इज एट 3.11 टाइम्स. तो जो प्रीमियम पहले दिया गया था बैंक को वो निकाला जा चुका है मार्केट की तरफ से. एंड दैट्स व्हाई 1 ईयर मीडियन पी रेशियो के कंपैरिजन में 14% का डिस्काउंट अवेलेबल है. 3 ईयर मीडियन पी रेशियो के हिसाब से 25% का डिस्काउंट अवेलेबल है. एंड 5 एंड 10 ईयर्स के मीडियन पीबी रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं सो 30% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है. सो आई थिंक जो एक प्रीमियमनेस था बैंक को वो अब नहीं रहा. तो इट इज ऑल अबाउट कि कैसे बैंक ग्रोथ देता है, उसके हिसाब से वैल्यूएशंस को शायद री रेटिंग मिल सकती है. चांसेस ऑफ री रेटिंग आर क्वाइट हाई. कब होगा वी डू नॉट नो. बैंक्स की बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, एसेट क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं सो बैंक इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग. सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, investedna.in को विजिट करके दशहरा DUSSEHRA ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों. 55% का हाईएस्ट डिस्काउंट प्लस एक फ्री लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट आपको मिल जाएगा. तो investedna.in को विजिट करके हमारे मतलब ये डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो और इन्वेस्टमेंट करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इन्वेस्ट नाउ की फैसिलिटी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. वहां से आप आपके मॉडल पोर्टफोलियोज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट. आशा करता हूं कि आप जरूर investedna.in को विजिट करेंगे. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.